चलिए, आज आप लोगों को हिंदी में पढ़ाएंगे अल्प प्राण। क्या पढ़ाएंगे? महाप्राण, घोष, अघोष। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए अल्प प्राण। क्या डालना है? अल्प प्राण। ठीक, मैं इसको दो तरीके से पढ़ाऊंगी, एक हिंदी में भी पढ़ाऊंगी, एक थोड़ा संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हुए पढ़ाऊंगी, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। समझ में आया? ध्यान से सुनिए, हमने कहा कि मैं इसको हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा संस्कृत भाषा का प्रयोग करूंगी तो और आसान हो जाएगा। एक ही बार में बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक, तो कोशिश करिए, नहीं आएगा संस्कृत घबराने की जरूरत नहीं है, प्रयास करने से आ जाएगा। एक दिन आप लोगों को प्रत्याहार बनाना सिखाए थे ना, तो वही देखिए, एक सूत्र है वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचम यणश्च अल्प प्राणः। इसका मतलब होता है वर्ग का। देखिए, वर्गाणाम, यहाँ वर्ग से नहीं कहना है, वर्गाणाम बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। किस विभक्ति का? इसका मतलब होता है वर्गों का। वर्गों, पहला अक्षर यानी पहला अक्षर, मान लीजिए क वर्ग का क ना, फिर कहा कि तृतीय अक्षर तो क वर्ग का, और पंचम अक्षर तो क्या हो जाएगा? हाँ, ना क्या होगा? ऐसा ही बहुवचन है तो कितने वर्ग हिंदी में पढ़ाई हूँ? पांचों वर्गों के तीसरे और पांचवें अक्षर होने चाहिए। उसके बाद करा यण प्रत्याहार भी होना चाहिए। और यही हिंदी में पढ़ते हैं तो आप यण प्रत्याहार छूट जाता, बाद में बताना पड़ता, लेकिन एक सूत्र में अब सब पढ़ लेंगे। प्रथमा तृतीय पंचमा यणश्च यानी कि यण प्रत्याहार। अब देखिए महेश्वर सूत्र किनको याद होगा? य, व, र और ल, यानी कि 3 बचे 15 ठो ये हो जाएंगे वर्ग के, हो जाएंगे ना। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग के 3 3 3, तो 3 बचे और 4, ये कितने हुए कुल? अब देखिए ट्रेंड बढ़ रहा है आगे आगे, पूछता है कि अल्प प्राण में कुल कितने वर्ड? हाँ, 19 वर्ड। 19 वर्ड। अगर ऐसे ना समझ में आए तो हिंदी में लिख दूं पूरा। जैसे देखिए, कर्म के पांचों वर्ग के पहले तीसरे और पांचवें अक्षर होने चाहिए। तो क हुआ पहले का, ग हुआ, ये तो समझाने के लिए लिखी थी ना, ग हुआ ङ। ऐसे ही च वर्ग का च होगा। हाँ, ज और हाँ, य और हमें बहुत बड़ा अंतर है। इसमें बीच में ऐसे नहीं करना है, अ लिखा जाता है तो ऐसे रहता है, य लिखा जाता है तो ऐसे रहता है। पहले ये लिखना जान जाइए। फिर ट होगा, फिर हाँ, उसके बाद फिर अब ऐसे, फिर क्या होगा? फिर अब एक एक में पढ़ेंगे तो कितना आसानी से ये गणना ना। जब गणदस क च ट त प, ठीक वही है, बस समझने की है। ठीक, तो इसीलिए एक तो प्रत्याहार सीखने से बड़ा ही काम करता है। अब देखिए हिंदी में पढ़ाती तो बताती कि इतना आपको उसके साथ लट्टू लो ये भी याद करना पड़ेगा। लेकिन ये सूत्र जब कठिन तो है, लेकिन याद हुआ तो जीवन में नहीं भूलेगा, परीक्षा में तुरंत याद कर लेंगे। अच्छा, प्रथमा तृतीय पंचमा यणश्च अल्प प्राण, अब तुरंत आ गया।
लेकिन इसको आपको याद करके जाना पड़ेगा अच्छे से कि वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें अक्षर तथा उसके साथ अंतस्थ व्यंजन भी होना आपकी जिसमें सरलता हो, सुविधा हो, आप पढ़ ले। हम दोनों पढ़ा दिए, ठीक है। ये हिंदी वाला बता दिए। इसका एक और ट्रिक लोग बताता है, 135 याद रखेंगे तो अल्पविराम। 135 का मतलब, एक का मतलब है पहला अक्षर, तीन का मतलब है पांचवें। ये भी लोग ट्रिक बताता है। तो चाहे जिस तरीके से आपको करना है, आपको ही करना है वो चीज, लेकिन याद होना। लेकिन बच्चा एक बार इस पे जरूर फोकस करिएगा। कठिन तो है लेकिन आ गया तो फिर जीवन में नहीं भूलता है। लेकिन आपको इतना समझना है, यड़ प्रत्याहार में अंतस्थ होता है। यड़ प्रत्याहार में प्रत्याहार में तो वही क्रम चलता है, लेकिन हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। हाँ, तो चाहे जैसे लिख लीजिए, चारों वर्ड होने चाहिए। समझ में आया? कोई डाउट? फटाक से उतारिए। तो आज पेपर बना देंगे तो कल तो फुल टेस्ट होगा ना। हाँ, लेकिन बना देंगे तो उस दिन करवा देंगे आप सर जी आप लोगों से। उनको गुस्सा दिलाना है ना तो खाली तनी तनी पिंच कर दे। चलिए, हो गया, मिटा दे। ये वाला आप लोग याद करके हम जब अगली बार आएंगे